हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट देखेंगे। यानी एक अच्छा एक अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेंट अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये सब प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक अगर हम मार्केट में जाएं एक लुब्रिकेंट लेने के लिए, एक अच्छे लुब्रिकेंट लेने के लिए, तो वहाँ पे हम देखेंगे उसकी जो प्रॉपर्टी है ये सब फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेनली तो है इसमें 10, एक एक करके देख लेते हैं। और हम लोगों को चार या 5 प्रॉपर्टीज देखना है एग्जाम के पर्पज से। पहला आता है इसमें विस्कोसिटी, दूसरा आता है विस्कोसिटी इंडेक्स, तीसरा इसमें आता है विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। चौथा इसमें आता है क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट। तो ये जो मेनली विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट, ये ही 4 हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस में। ये 4 पॉइंट दिया हुआ है। ऐसे इसके और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे और देखें तो एनिलीन पॉइंट, इमल्सिफिकेशन, एंड स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर। इमल्सिफिकेशन नंबर 6 हो गया। 7 अगर दी बात करें तो 7 होता है सैफोनिफिकेशन नंबर। और 8 अगर दी बात करें तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन नंबर। 9 होता है कार्बन रेसिड्यू। और 10 नंबर होता है इसमें एक लास्ट जो होता है वो होता है ऑलिनेस। इसको लिब्रिसिटी भी बोलते हैं। तो ये है इसका 10 प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब एक एक करके हम लोगों को देखना है। और सिलेबस में आपका जो दिया हुआ विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट, उसके बाद क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट, ये 4 हम लोगों को देखना है। तो एक एक करके हम लोग चारों पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विस्कोसिटी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी हम लोग विस्कोसिटी देखते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी जो है इसको अगर दिया कहा जाए तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफ एन ऑयल है, या फिर इसको अगर दी हमें बताना चाहें ये फ्लूइड कोई भी फ्लूइड अगर दी ले रहे हैं तो उसके फ्लो एबिलिटी को बताता है। कोई भी अगर दी फ्लूइड ले रहे हैं तो उसके ये क्या बताता है? विस्कोसिटी उसके फ्लो एबिलिटी को बताता है। तो इसको डिफाइन अगर दी करना चाहें तो विस्कोसिटी इज कह सकते हैं टेक्निकली डिफाइंड एज द फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफ एन ऑयल। अगर दी इसको टेक्निकली अगर दी हम लोग डिफाइन करें तो विस्कोसिटी क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफ एन ऑयल का फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। या फिर और भी कह सकते हैं कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड viscosity is the property of a fluid that determines its resistance to flow. ठीक है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड दैट डिटरमाइंस इट्स रेसिस्टेंस टू फ्लो।
यहाँ पे क्या डिटरमाइन करता है कि इट्स रेसिस्टेंट टू फ्लो, मतलब इसके फ्लो होने को रोकता है, यहाँ पे रेसिस्ट करता है, उसको रोकता है। तो ये ऑयल की मतलब जनरली अगर तुम एक लाइन में कहा जाए तो ये ऑयल की फ्लो एबिलिटी को बताता है, ठीक है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज एन इंडिकेटर, एक लाइन इसमें विस्कोसिटी के बारे में ये भी कह सकते हैं कि इट इज एन इंडिकेटर ऑफ, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ फ्लो एबिलिटी ऑफ ए लुब्रिकेंट ऑयल, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ फ्लो एबिलिटी ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल की फ्लो एबिलिटी का इंडिकेटर है। ये इट इज एन इंडिकेटर ऑफ फ्लो एबिलिटी ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये क्या है कि इंडिकेटर है किसका, लुब्रिकेटिंग ऑयल के फ्लो एबिलिटी का, ठीक है। अगर यदि यहाँ पे कहा जाए कि जितनी ज्यादा, अगर यदि कहते हैं कि विस्कोसिटी अगर यदि हम चेक कर रहे हैं तो किसी का विस्कोसिटी मतलब जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा, जितना ज्यादा विस्कोसिटी अगर यदि ज्यादा होगा तो उसकी फ्लो एबिलिटी कम होगी, और अगर यदि जितना विस्कोसिटी कम होगा उसकी फ्लो एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। द lower the viscosity, greater the flow ability, यानी जितना उसका लोअर होगा, विस्कोसिटी जितना लोअर होगा उसका मतलब उसकी फ्लो एबिलिटी जो है उतनी ही ज्यादा है, उतनी ही ज्यादा है। इट इज, और ये होता क्यों है, इट इज मेनली ड्यू टू, ये एक्स्ट्रा लाइन है, आप चाहो तो लिखो नहीं तो आपकी मर्जी, ये समझने के लिए बस है। इट इज मेनली ड्यू टू, ये मतलब किस कारण से होता है, तो इट इज मेनली ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेसन, या फिर फोर्स ऑफ कोहेसन। फोर्स ऑफ कोहेसन क्या होता है कि ये जो कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग कोहेसन, फोर्स ऑफ कोहेसन कहते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि फोर्स ऑफ कोहेसन के कारण, ठीक है। लिख भी देते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between the, कह सकते हैं between the molecule of the same substance, between the molecules of the same substance, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या बता रहा है, विस्कोसिटी उसकी फ्लो एबिलिटी को डिटरमाइन करता है। अगर यदि विस्कोसिटी कम हो रही है उसकी मतलब फ्लो एबिलिटी जो है उसकी ज्यादा होगी। जैसे कह सकते हैं कि कोई तेल, अगर यदि तेल का बहाव जितना ज्यादा होते जाएगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही कम होती जाएगी, या तेल का बहाव जितना कम होगा, तेल अगर स्लो बह रहा है, जितना बहाव कम होगा तो उसकी विस्कोसिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। और ये किस कारण से हो रहा है, फोर्स ऑफ कोहेसन के कारण हो रहा है। फोर्स ऑफ कोहेसन क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है उनके मॉलिक्यूल के बीच, उसके कारण होता है। अब इसकी यूनिट की बात करें कि विस्कोसिटी का यूनिट क्या है, तो द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस। द यूनिट of viscosity is poise, इसका यूनिट क्या है, poise है, ठीक है, ये याद रखिएगा, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज poise। और अगर भी हम देख लें थोड़ा सा इसके यूज इसका यूज एग्जाम्पल देख लें कि अगर यदि लाइट मशीन है, इन लाइट मशीन है और वो जो है वर्क कर रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर पे वर्क कर रहा है, विच वर्क अंडर प्रेशर नहीं, हाई स्पीड पे, विच वर्क अंडर हाई स्पीड पे।
इन लाइट मशीन विच वर्क अंडर हाई स्पीड, जो कि हाई स्पीड पे अगर ये वर्क कर रहा है, जैसे कि इसमें कौन कौन आ सकते हैं, लाइक कह सकते हैं कि स्विंग मशीन यानी सिलाई मशीन, स्विंग मशीन और गन्स और वॉचेस, और इसमें आ सकते हैं वॉचेस हो गए, क्लॉक्स आ सकते हैं, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, etc। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड लुब्रिकेंट विथ लो विस्कोसिटी, जिनकी विस्कोसिटी लो होती है उनको यूज किया जाता है। तो एक लाइन और लिख दें, इट इज लिक्विड लुब्रिकेंट विथ लो लिक्विड लुब्रिकेंट विथ लो विस्कोसिटी आर यूज्ड। ठीक है, जो हल्के मशीन है जो कि हाई स्पीड पे काम कर रहे हैं, अंडर हाई स्पीड पे काम कर रहे हैं, जैसे कि ये सब हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, हम लोगों को वैसा लिक्विड लुब्रिकेंट यूज करेंगे जिसकी विस्कोसिटी लो होती है। ठीक है, इन लाइट मशीन तो देख लिए, फॉर हैवी मशीन देख लेते हैं। अगर मशीन हैवी है तब क्या करेंगे, फॉर हैवी मशीन्स जैसे कि इसमें आ सकते हैं सच एज लेथ्स, रेल ट्रैक जॉइंट्स, कंक्रीट मिक्सर, ये सब जगहों पे यहाँ पे थिक लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी, थिक लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी आर यूज्ड। यहाँ पे क्या होगा कि थिक लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी का, जिनकी विस्कोसिटी हाई रहेगी वैसे हम लोग लुब्रिकेट को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, वैसे लिक्विड को यूज करेंगे। तो विस्कोसिटी हम लोग जाने, इसके बाद हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी इंडेक्स की विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है। विस्कोसिटी, फिर से विस्कोसिटी क्या बताता है, ऑयल की फ्लो एबिलिटी को बताता है, वो उसके फ्लो एबिलिटी का इंडिकेटर है। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल का इंडिकेटर कह सकते हैं ये, जो क्योंकि ये क्या बताता है, फ्लो एबिलिटी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग विस्कोसिटी इंडेक्स देखेंगे। थैंक यू।